तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है करण अग्निहोत्री ब्लॉग। तो शुरुआत आप करोगी या मैं करूं? आप करो। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे बर्थडे की थी। तो उस टाइम हम गए थे कसोल, याद है? कसोल गए थे और मैडम जी की टांग टूटी हुई थी। मैडम जी की टांग टूटी हुई थी और टूटी टांग पर ही मैं उनको कसोल ले गया था। हाँ, और टांग कैसे टूटी, तब मैंने नई स्कूटी ली हुई थी और मैं मतलब हम रात को बारिश में स्कूटी चला रहे थे। मेरे पीछे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, करण उसके पीछे बाइक पे आ रहे थे। तो वो अंधेरे में ना एक शराबी भैया वो रोड क्रॉस कर रहे होंगे काले कपड़े पहन के, जो मुझे दिखे नहीं, और उनके पैर पे टायर लगा। शायद उनकी गलती थी इसलिए वो फटाफट भाग गए और हम रोड के बीच में ही पलट गए और मेरी टांग टूट गई। शुक्र है राधिका को उसको नहीं लगी। हाँ, और वो आराम से उतर गई मैं गिर गई। स्कूटी पलटी और वो जंप करके दूसरी तरफ हाँ, वो गिरी भी नहीं, वो उतर गई। हाँ। और उस टाइम फिर फटाफट से हम कुल्लू वैली हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि फ्रैक्चर हो गया था। और मैडम जी फ्रैक्चर हो गया था और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। डॉक्टर परेशान हो गया, क्या हो गया, यहाँ लोग आके रोते हैं, ये हंस रही है। तो मैडम जी को ऐसा होता है जब कुछ ज़्यादा पेन होता है तो हंसी आती है, हंसने लगती हूँ मैं। मतलब हंसी भी आती है और रोना भी आता है। थोड़ा रोती हूँ फिर थोड़ा हंसती हूँ, ये कुछ मेरा नेचर में ही है। जब मेरे हाथ जले थे तब भी ऐसा ही हुआ था। बहुत ज़्यादा जब पेन होता है मुझे, एक्सट्रीम पेन, तो मुझे साथ साथ में हंसी आती है। तो हुआ क्या कि मैंने प्लान बनाया कि हम जाएंगे कसोल, क्योंकि मेरा जन्मदिन था उस दिन। और काफ़ी दिनों से मैं कमरे के अंदर थी, टांग टूटी हुई थी, तो कहते चलो घूम आते हैं। तो घर वालों से परमिशन ली कि हम लोग जा रहे हैं। तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से गाड़ी मांगी। तो घर वालों ने भी हामी भर दी कि ठीक है जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ। तो हम सुबह गाड़ी लेके निकले और हम घूम रहे थे कसोल में। ट्रिप तो हमने 2 दिन का बनाया था। 2 दिन का बनाया था, तो हमने सोचा वहीं ठहरेंगे। मेरे फ्रेंड का होटल था तो उसके वहीं रुकना था हमने। तो हुआ क्या, हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके निकले। तो जिसकी गाड़ी मैं लेके आया था उसका मुझे कॉल आई और वो बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इमरजेंसी, तो मुझे गाड़ी चाहिए। यार मैंने कहा अब मैं तो यहाँ पर हूँ ऐसे वैसे। तो उसके पास मेरी बाइक थी और वो बाइक लेके आया और गाड़ी लेके चला गया। तो मैं उसको मना नहीं कर सकता था क्योंकि उस टाइम उसके घर में इमरजेंसी थी कुछ। तो गाड़ी लेके चले गया, ऊपर से मैडम जी की टांग टूटी हुई है और बाइक में हम दोनों घूम रहे हैं और टूटी टांग में हम दोनों वहाँ पूरा मतलब कसोल घूम रहे थे। तो उसके बाद एक्चुअल में उस टाइम ना अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि बुरा भी नहीं लगा कि यार मतलब टांग टूटी और बाइक पे बैठना पड़ा। सीरियसली हमने उस टाइम इतना अच्छे से कोऑपरेट किया एक दूसरे को और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। करण का बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहाँ से हम वापस आ गए बिकॉज फिर हम फैशन शो की तैयारी कर रहे थे। हाँ, और हमारे एक फ्रेंड है, अगर वो देख रहे हैं तो उन्होंने अपना हॉल जो उन्होंने नया नया रेंट पे लिया हुआ था हमें प्रैक्टिस के लिए यूज़ करने दिया। तो वो जो हॉल था ना, वो रोड से मतलब अगर रोड ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से 3rd फ्लोर तक जाना होता था और बहुत सारी पौड़ियाँ चढ़ के जाना होता था। तो मैं टूटी टांग के साथ वहाँ कैसे पहुँचती थी ये बताएंगे। स्टार्ट करते हैं मेरे रूम से। मैं अपने रूम पे हूँ और ये गाड़ी लेके मुझे लेने आए। तो मैं वहाँ से मैडम जी को पिक करता था और अखाड़े में था, अखाड़े एक जगह का नाम है। ये मुझे पिक भी कैसे करते थे, ये गाड़ी से उतरते थे, मेरे रूम तक आते थे, दादी भैया मेरी सिस्टर सब वहाँ साथ में ही थे। तो ये मुझे बेड से गोदी उठाते थे, वहाँ से गाड़ी में बिठाते थे, फिर गाड़ी लेके जाते थे अखाड़ा जहाँ पे प्रैक्टिस हॉल था, फिर वहाँ से गोदी उठाते थे और तीसरी मंजिल तक मुझे गोदी उठा के लेके जाते थे जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही होती थी और हमारे ग्रुप की मॉडल्स होती थी। ये तो काम इन्होंने लगभग 10 दिनों तक रोज किया है। 10 दिन हमने प्रैक्टिस की है तो 10 दिनों तक रोज किया है। पहले मैं जिम जाता था, जिम से फिर अपनी ड्यूटी खत्म करके फिर मैडम जी की ड्यूटी पूरी करता था। हाँ, फिर 5 साढ़े 5 बजे तक वहीं, फिर उसके बाद फिर से जिम वापस, फिर जिम में 7 बजे तक, 7 बजे के बाद फिर घर। हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें थी ना जिन्होंने मुझे दीवाना कर दिया। और मैडम जी मेरी दीवानी हो गई। बाद में कहने लगी शादी करूंगी तो इसी आदमी से करूंगी। नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा केयरिंग थे और मेरे को उस टाइम बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। केयरिंग अभी भी है बट उस टाइम बहुत ज़्यादा थे। और मुझे कहते हैं ना कि लड़कियां हमेशा सोचती है कि मैं
मतलब जब भी अपना हस्बैंड होगा उसमें अपना फादर का एक छवि देखती है कि अपने फादर को जैसा भी देखेगी, जैसा केयरिंग है वो चाहती है कि उनका हस्बैंड भी वैसा हो। तो मुझे करण में वो सब क्वालिटीज़ लगती थी जो मेरे फादर में है। तो कहीं ना कहीं मैं मतलब अंदर ही अंदर यही सोचती थी कि अगर मैं शादी करूँगी तो ऐसे ही किसी इंसान से करूँगी। तो मैं आपके पापा के जैसा हूँ? थे फिर नहीं, अभी भी हूँ मैं वैसे ही। थे फिर आप बट थोड़ा बिजी हो गए ना, काम ये वो, तो काम पे ज़्यादा ध्यान होता है। उस टाइम इतना नहीं था क्योंकि अब फैमिली है, बच्चा भी है, तो थोड़ा तो इंसान बदल ही जाता है वक्त के साथ साथ। फिर उसके बाद हमने मनाली में भी काफ़ी इंजॉय किया हमने विंटर कार्निवल में। फिर हम ग्रुप लेके मनाली गए। हाँ, एक बात तो भूल ही गए हम बताना, जब विंटर कार्निवल हम आए थे तो क्या हुआ हमने पूरे ग्रुप को बस में भेज दिया। मतलब हमारे पास जो भी फ्लेक्स बैनर ये वो होता है ना, वो लेके हमने ग्रुप को बस में भेज दिया। और हम थोड़ा सा कुछ काम पीछे रह गया था और हमने सोचा कि यार इतनी ठंड थी एक, तो हमने सोचा हम बाइक पे जाएंगे चाहे जैसे भी हो, आज हमने बच्चों को मनाली पहुंचाना है। तो हमने बच्चों को भेज दिया आगे से और पीछे से हम आए हैं बाइक में फुल स्पीड में। बैनर रह गए थे, एक दो छपने थे हमारे पास बैनर थे, तो फुल स्पीड में हम चले हैं। मतलब श्रीमान इतना फुल स्पीड में चला रहे कि इनको रोड भी नहीं दिखा और सामने एक मतलब बहुत ही बड़ा गड्ढा था। इन्होंने गड्ढा जैसे देखा और इन्होंने मारी फट से ब्रेक, और फिर क्या हुआ, बाइक पलट गई और सीधा जाके दीवार में। हेलो भूल गए? नहीं, वो इन्होंने ब्रेक दबाई, पीछे से एक सफारी उसी स्पीड पे आ रही थी जिस स्पीड में हम चले थे, उसी स्पीड में सफारी आ रही थी। सफारी ने मुझे ठोका, सफारी चढ़ गई बाइक की पिछली टायर पे और उसका बोनेट मेरी पीठ पे। करण बाइक की सीट से आगे और वो बाइक के हैंडल पे। गाड़ी वाला भी अपना जान पहचान का था, कुल्लू सरवरी का। और वो बेचारे बहुत परेशान हो गए और वो कहने लगे चलो हॉस्पिटल ले चलते। लेकिन भाई मुझे तो क्रेज, मैं तो पागल हूँ अपने शोज के लिए, अपने फैशन शोज ये वो। हमने नहीं, हम नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ, अगर कुछ होगा मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी, हमें तो अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचना है। और हम उठे, बाइक सीधी की, टायर भी टेढ़ी हो गई थी शायद ना, टायर तो नहीं, वो पीछे का जो मडगार्ड होता है वो टेढ़ा हो गया था, वो टूट गया था, थोड़ा सा हिल रहा था वो जब हम बाइक में चल रहे थे तो आवाज़ कर रहा था। टायर ठीक था, पीछे से उसने टक्कर मारी थी। तो फिर जब हम मनाली पहुंचे सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये वो सब हो गया। तो पहला दिन था या दूसरा दिन था पता नहीं, एक लड़के का जन्मदिन था, तो हमने उसका जन्मदिन बनाने की सोची। तो हमने विस्की वगैरह जो भी होता है ये वो सब हम लेके आए, पीने वाले जो थे। तो बीच में लड़कों ने कहा कि मैं मतलब कि भैया आप दीपिका दी को प्रपोज करो, याद है तो मैं इनका कभी नाम नहीं लेता हूँ, मैं सुनो या मतलब गोलू कुछ मतलब ऐसे ये अभी भी नाम नहीं लेते हैं। तो मैं राधिका का ज़्यादा नाम लेता हूँ, मतलब राधिका ये जो मेरी छोटी सिस्टर है, राधिका ऐसा, ये राधिका वो, तो मेरी जुबान पे राधिका ही होता था ज़्यादातर। तो जब मैं प्रपोज करने गया तो मेरे मुंह से निकल गया राधिका आई लव यू राधिका मेरे मुंह से निकल गया आई लव यू। और मैं देख रही हूँ मतलब करण को परेशान होके, पूरा जो ग्रुप था वो सब परेशान होके, राधिका बेचारी बाथरूम से बाहर निकल रही है, सब उसको देख रहे हैं और वो सोच रही है इनको क्या हो गया। फिर मैं परेशान, मैंने कहा ये तो मतलब मैंने समझाया कि भाई आपको पता है कि मैं मतलब आपका नाम नहीं लेता हूँ, इसीलिए जुबान से राधिका का नाम निकल गया वो। पर फिर उस टाइम थोड़ा गुस्सा तो मैडम को आ ही गया था। तो धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि फिर मैंने जैसे थोड़ा बहुत लगाई विस्की, और उसके बाद एक लड़का और था, वो रोने लगा लड़का। तो मैडम जी मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैंने तो तब तक पीनी छोड़ दी थी, मैं पीती नहीं थी। तो मैं भी थोड़ा बहुत पीता था, इतना नहीं, इन सब ने थोड़ी थोड़ी पी। वो रोने लगा, अब मैं क्या करूं, मैंने कहा मेरे को भी अब थोड़ा दुख हो रहा था कि यार ऐसा हो गया, ये हो गया, गलती हो गई, गलत बोल दिया। मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मेरे को रोना आ गया। वो तो रोना तो आया था, पर अब इन्होंने छुपाना था कि मैं रोया आपके लिए नहीं हूँ। तो अब ये क्या बोलने लगे, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मैंने कहा मुझे मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की नहीं छोटी बहन की याद, छोटी बहन की याद आ रही है, तब मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये वो मतलब पहले एक रोने लगा, दूसरा रोने लगा, तीसरा, वो सब भी के सब रोने लगे। जितने लोग बैठे थे सब रोने लगे, बस मैं अकेली जिसने पी नहीं थी, और मैं बस इनको देख रही हूँ, ये सब रो रहे, सब अपनी स्टोरी सुना रहे।
तो काफ़ी मज़े किए हमने, काफ़ी शो भी किए साथ में, काफ़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ें जीती भी है। शिमला तक हम गए, हमीरपुर गए, चंडीगढ़ गए। उस टाइम शादी नहीं हुई थी ना, शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम शो वगैरह साथ साथ में करते थे। एक्चुअली हमारा जो बिज़नेस है ना, जो हमने स्टार्ट किया, तो हमने उसका माइलस्टोन इकट्ठे ही रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले शुरू किया था, मतलब जब हम दोनों साथ हुए तो वो काम भी तभी शुरू हुआ। तभी शुरू। और शुरू होते होते वो इतना बढ़ गया कि आज को हमारी फुल फ्लेश्ड बुटीक है लाहौल स्पीति में, जो जिसका टर्नओवर लैक्स में है। एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ 50 फिगर में है। और अब हमने धीरे धीरे अपना कार वॉश भी शुरू कर दिया है। तो अभी वो अभी स्टार्ट किया, उसको तो 2 मंथ हुए हैं, बट अच्छा काम कर रही है। फिर अभी सर्दी का टाइम भी है, 2-3 दिन हो गए हम अंदर ही बैठे हुए हैं, तो दिन भर, तो इसीलिए सोचा कि अपनी लव स्टोरी आप लोगों से शेयर करेंगे आप लोगों से। तो हमारी आज तो स्नोफॉल हो रही थी। हाँ, आज स्नोफॉल भी हो रही थी। और जो हमारी लव स्टोरी है ना, वो मतलब काफ़ी मतलब डिफरेंट है। हमने कभी एक दूसरे से आई लव यू नहीं बोला, ना कभी किसी ने प्रपोज किया। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप हो गया, इतना हो गया कि शादी हो गई। और हमारा एक आज बेटा भी है, एक अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब अच्छा है, हम खुश हैं, फैमिली भी खुश है। तो जितने भी यंग बच्चे अगर हमको देख रहे हैं ना, तो उनको हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर आप में प्यार है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी हमारी एक मॉडल की शादी हुई है, रिया की। हाँ, तो उसको भी यही बोलना चाहेंगे कि घबराना नहीं, सब कुछ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। और हमारे पेरेंट्स ने भी किया है, हम भी करेंगे, सब नॉर्मल है। इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। और शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और हमने उसकी व्लॉगिंग भी की हुई है, जो हमारे दूसरे चैनल पे है, इमानुअल बाई लाल सिस्टर पे। अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। हाँ, मैं थोड़ा, मेरी जुबान थोड़ा अटकती है, टंग ट्विस्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वो ये नहीं बोल पाता हूँ, थोड़ा वीक हूँ मैं इंग्लिश बोलने में। हाँ, और अब हमको लग रही है ठंड, और हमारा गला भी बैठने लगा है। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आज सुबह ऐसा हो गया कि मैं बहुत इमोशनल हो गया था। जब मैंने अपना YT स्टूडियो खोला तो देखा कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया। और मैं जानता हूँ कि वो किन लोगों ने किया, बट मैं बताना नहीं चाहता हूँ। चलो, पर ऐसा है कि जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मोटिवेशन मिलती है, और वीडियो बनाने का काम करने का मन करता है। हाँ। जब मैंने सुबह वो चीज़ देखा, और वो कम भी नहीं था, मतलब 15 के 16 के बीच में था जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया, तो सुबह मेरा वो दोबारा से कवर हो गया, थैंक्स टू हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जिन्होंने हमें दोबारा कवर कर लिया। फ्रेंड है, उन्होंने सबने दोबारा वहीं पहुंचा दिया, और जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया उन्होंने थोड़ा सा हर्ट किया, बट इट्स ओके। ये तो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है और खुशी मिलती है, और अगला मतलब काम करने का मज़ा आता है, दिल करता है कि और भी ब्लॉग्स बनाऊं। सुबह मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, फिर मैडम ने छोड़ो इस बात को, यहीं पे क्लोज करते हैं। आज की वीडियो हम एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब बहुत खुश रहो, इसी तरह से प्यार करते रहो और प्यार बांटते रहो।